आपली भावना मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती. आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले. शस्त्रधारी वीर शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले. शांतिवादी झुंजले. निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला शस्त्रहीना एक लाभे मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंझुनी. शांती. ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी. गातयांच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. बोलो. वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. इस भजन को बंकिम चंद्र जी चटर्जी इन्होंने 1875 में बनाया था. वंदे मातरम ये गीत हमारे बंकिम चंद्र जी चटर्जी इन्होंने 1875 में ये बनाया था और इसको गाया था हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने इसको गाया 1876 में. जब इन्होंने ये गीत बनाया तब इनकी भाव समाधि लग गई. इनको प्रत्यक्ष ऐसी देवी दिखने लग गई. ये भारत माता मेरी देवी है, मैं इसको माँ कहता हूँ और ये देवी का रूप है, ऐसा उनको ध्यान में आया. और आगे चलकर सारे स्वतंत्र सेनानियों ये गीत पसंद किया और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कब गाया 1896 में. 1896 मध्ये ह्या गीताला वाचा मिळाली ती कोणाकडून? रविंद्रनाथ टैगोर यांच्याकडून. इस प्रकार ये वंदे मातरम गीत अगर लगा तो ब्रिटिशों का माथा ठनक जाता था. अरे वंदे मातरम क्या लगाया है? उनको लगता था ये देश हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये कौन होते हैं वंदे मातरम कहने वाले. इसके लिए उनका क्या होता था, माथा ठनक जाता था. और वे क्या करते थे, हमारे लोग जानबूझ करके जहाँ जाए वहाँ मिरवणूक निकालते थे, जुलूस निकालते थे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलते थे. और इस तरह से जानबूझ के लोगों ने, अपने लोगों ने क्या किया,
वंदे मातरम नाम का पत्रक छपा दिया। वंदे मातरम का पत्रक छपा दिया, हाथ हाथ में वो कागज चला गया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, इस तरह से पत्रक छपा दिए। और ब्रिटिश बहुत धड़क गए। जब जुलूस निकल रहा था, वंदे मातरम बोल रहे थे, उस समय ब्रिटिशों ने क्या कर लिया, उनको पकड़ना चालू कर दिया। सत्ता उनके हाथ में थी ना, अपन पराधीन थे, उनको पकड़ना चालू कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। कई लोगों को, अच्छे अच्छे घर की ऐसी वृद्ध महिलाएं, करोड़पतियों के घर की इतनी नाजुक, और उनको पकड़ना और जेल में डाल देना, पकड़ना और जेल में डाल देना चालू कर दिया। उसके विरोध में हमारे देश के लोग इकट्ठे हुए। कितने, 12 साल नाम का गांव था, वहाँ पे 40,000 लोग इकट्ठे हुए। कितने हुए? 40,000 लोग इकट्ठे हुए और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलने लग गए। तो लोगों का बहुत माथा ठनका, ब्रिटिशों का। उन्होंने 600 गुरखा पुलिस बुलाए, 600। उसके 6 फुट का तो डांडा और उसका 1 फुट की चौड़ाई, ऐसे डंडे सभी गुरखाओं के हाथ में दिए। और ये उनकी केस चलने वाली थी 26 अगस्त 1907 को ये केस चलने वाली थी। कि मैजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, मैजिस्ट्रेट कौन थे? किंग्सफोर्ड। और उन्होंने ये केस चलाना चालू किया, तुमको या तो वंदे मातरम बंद करो और या तो जेल में जाओ। इस तरह से उन पर दबाव लाया गया था। अपने लोगों ने जुलूस निकाला। इतने 40,000 लोग 12 साल दाम के गांव में भटक रहे थे, बोल रहे थे वंदे मातरम वंदे मातरम। इन्होंने सुरक्षा के लिए 600 गुरखा बुला के रखे थे। 6 फीट लंबी डांडी और काठी और 1 इंच चौड़ी, ऐसी काठी सभी गुरखाओं के हाथ में थी। और सारे कोर्ट के आगे इकट्ठे हो गए। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि पूछो मत। और वे गोरे गोरे गुरखा जो थे, गले लठ ऐसे थे, वो क्या करते थे, डंडा मारने का काम कर रहे थे। अच्छी अच्छी घर की औरतों को डंडा लग रहा था, अच्छे अच्छे घर के। गुजराती लोग इसमें बहुत ज़्यादा शामिल थे, मारवाड़ी कम थे, गुजराती लोग इसमें बहुत शामिल हुए थे और उनको डंडा मारा जाता था। एक सुशील नाम का 15 साल का बच्चा था। वो देखा मेरे दादी जैसे परदादी जैसे औरतों को ये गुरखा लोग मार रहे हैं, इनका दोष क्या है, खाली वंदे मातरम बोलते हैं, उसके लिए इनको डंडा खाना पड़ता है। वो क्या हो गया, दीवार के ऊपर चढ़ा, दीवार के ऊपर चढ़ा और एक गुरखा था, वो डंडा उसने हाथ में लिया था, ये जाके उसके कंधे पे बैठ गया। कौन? सुशील। सुशील 15 साल का लड़का था, जाके कंधे पे बैठ दिया। ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो गुरखा नीचे ही पड़ गया, नीचे गिर गया और वो घायल हो गया। लोगों ने सुशील को पकड़ा। अरे तू कौन होता है, सरकार के विरुद्ध, थोड़ा आवाज कम करना, वो सरकार के विरुद्ध काम करने वाला कौन होता है तू? उसको क्या कहा कि 15 सोटों की सजा इसको सहन करनी पड़ेगी। वहाँ के किंग्सफोर्ड नाम के जज ने कहा इसको 15 सोटों की सजा सहन करनी पड़ेगी। और कहते हैं सुशील का शर्ट निकाला गया, उसको घुटने के बल पर बैठाया गया, उसका माथा जमीन पे लगाया गया और पीछे डंडा मारने वाला, सोटा मारने वाला खड़ा हो गया जल्लाद। इतना जोरदार सोटा मारता था वो कि सामने वाले की चमड़ी उखड़ जाए, इतना जोरदार। तो इस तरह से सुशील को वहाँ बैठाया गया, उसका शर्ट उतारा गया। सारे लोगों का दिल ऐसा हो रहा था कि अरे हमारा छोटा सा बच्चा, और उसको 15 सोटे, एक सोटे में जान निकल जाती है, 15 सोटे कैसे खाएगा, इस तरह से विचार कर रहे थे। और उन्होंने तो जोरदार ऐसा एक कहा, सुशील ने कहा भारत माता की जय। इतना सोटा लग रहा था
फिर भी वो क्या कह रहा था, वंदे मातरम। दूसरा सोटा आया, वंदे मातरम। तीसरा सोटा आया, वंदे मातरम। उसने ऐसा नहीं कहा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, ऐसा गिड़गिड़ाया नहीं, वो घबराया नहीं। उसने तो वंदे मातरम बोलना। वंदे मातरम के लिए तुम सजा कर रहे हो ना, सोटे खाएंगे पर वंदे मातरम बोलेंगे, सोटे खाएंगे पर वंदे मातरम बोलेंगे। 15 सोटे खाए तब तक तो सुशील की पीठ लहूलुहान हो गई, खून से भर गई पीठ। इतना खून उसके शरीर में से निकला, सारे लोगों का जीव इस तरह से बेचैन हो रहा था। और उसने इतने डंडे खा करके भी रोया नहीं। 15 साल का था, 15 सोटे खाए और रोया नहीं। आखिर रैली निकली है, बाइक री, हाँ किरी, बैंक वाला री रैली आज स्वतंत्रता दिवस झंडा हाँ, लेने हाँ। कह दो माइक में। अभी अपनी 15 अगस्त की मिरवणूक जा रही है। आरएसएस की मिरवणूक है। आरएसएस के हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस की डिसिप्लिन पालने वाले वो थे। रोज का व्यायाम करना, शादी नहीं करना और आधी चड्डी पहनना, ये उनका रिवाज था। ऐसे ही रिवाज सारे हमारे, आवाज कम कर वो, इस तरह से हमारे सुशील कुमार का अब न्याय देने वाले थे कौन, जज साहब। जज साहब न्याय देने वाले थे। उसके पहले लोगों ने कहा आप क्या हमको न्याय देंगे, हमारा बच्चा हमको प्राण से प्यारा है। और उसका उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। 28 मार्च को 28 अगस्त को उसका स्वागत किया। लोगों ने उस पर बलैया ली, उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया कि बेटे तूने अपने देश के स्वाभिमान के लिए वंदे मातरम शब्द नहीं छोड़ा, हम भी वंदे मातरम शब्द छोड़ने वाले है नहीं है। तूने जो ये सोटे खाए हैं उसका बदला हम जिंदगी भर इसको गाते ही रहेंगे। आज तक हमारा देश वंदे मातरम गीत गाता आ रहा है। भगवानों, इन लोगों ने हम पर कितने अत्याचार ढाए। अपने यहाँ पर संस्थानिक राज्य थे, छोटे छोटे राज्य और उनका मुख्य, छोटे छोटे राज्य उनके मुख्य, जैसे अपने संघ होते ऐसे संस्थानिक राज्य थे। संस्थानिक राज्य के लिए उन्होंने क्या किया था, उनके वॉचमैन रखे थे। किन्होंने, ब्रिटिशों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये हमारे देश में घुसे हुए हैं। दिल्ली से, उधर बंगाल के तरफ से घुसे ईस्ट इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने लोग कोई गड़बड़ी ना करे, स्वतंत्रतावादी लोगों के जा कर के अपनी बातें ना कह दे, इसके लिए संस्थानिक राज्यों के ऊपर वॉचमैन रखे थे। और वॉचमैन पगार किसने देना, जिन पर वॉचमैन रखा है उन्हीं को पगार देना। सरकार पगार नहीं देगी, वो आदमी पगार देगा, वो संस्थानिक राजा पगार देगा। और उसको कहा कि यहाँ कोई भी गड़बड़ करे तो हमको आकर सूचना देना, हमको आकर सूचना देना। पगार अपना, वॉचमैन अपने, पर पगार सूचना किनको देना, ब्रिटिशों को देना। इस तरह से उल्टा न्याय चालू किया थे। हमारे यहाँ पे ऐसे कारागिर थे, ऐसी मलमल बनाते थे ढाका की कि जो अंगूठे में से पूरा मीटर कपड़ा निकल जाए, पूरी साड़ी निकल जाए, पूरी धोती निकल जाए, ऐसी ढाका की मलमल बनाते थे। कहीं इनका नाम बड़ा ना हो जाए और कहीं इनको लोग ज़्यादा मानने ना लग जाए, इसके लिए उन कारागिरों के हाथ छाट दिए। ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, उनके हाथ ही काट डाले, हाथ काट डाले और
आगे से ढाका की मलमल अपने यहाँ तैयारी नहीं हुई। इस तरह से भगवानों अपने यहाँ बहुत कर्तव्यगार, बहुत कलाकार, ऐसे बहुत सारे लोग थे, पर ब्रिटिशों ने हमेशा हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी कला को आगे नहीं बढ़ने दिया। और इस तरह से हम क्या हो गए, धीरे धीरे इन लोगों ने हमको पराधीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई और उन्होंने कहा हमारा माल हमको बेचना है, हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अपनी सरकार भोली भाली थी, उन्होंने हाँ कह दिया। हाँ कहते कहते उन्होंने अपने पैर फैलाना चालू किया और इस तरह से चालू किया कि धीरे धीरे एक एक जमीन पर कब्जा करने लग गए। भारत में चलेगा। हाँ, और उन्होंने कब्जा करना चालू किया और अपने देश में बसते गए करते गए। अरे हमारा देश एक महल है, हमारा देश एक महल है, हम सब एक है, हम सब एक है। आप और हम तो एक है ही, अपना धर्म एक, अपना मंत्र एक, अपने गुरु एक, अपना खान पान एक, सारा कुछ एक है। पर ऐसे भी देखा जाए तो पूरा भारत देश हमारा एक महल है। और अगर हमारा देश एक शरीर है तो उसका हम एक कोश है, कोशिकाएं होती ना, एक कोश हम है। हमारा शरीर अगर एक मशीन है तो उसका एक पुर्जा हमारे देश के हम है। हाँ, एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो पूरी मशीन खराब होती कि नहीं। सारे लोगों को चाहिए पहले देश की पूजा करें। हमारे प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं राज विरुद्ध काम किया हो, राज के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। हमारे गुरुनी जी महाराज साहब 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाते थे, 15 अगस्त को 15 अगस्त की बात करते थे। और देश की पूजा हमारी सबसे बड़ी पूजा है, जहाँ हम रहते हैं, जिसके कारण से हमारी सुरक्षा है। नहीं तो ये मुगल लोग हमारी औरतों को ऐसे सुरक्षित रखते क्या? हमारी औरतें सुरक्षित, और ब्रिटिशों के राज्य में तो सभा लेना ही मना था। हमारे साधु संत व्याख्यान नहीं दे सकते थे, सभा नहीं होती थी, और सभा के अंदर देश प्रेम की बात बिल्कुल नहीं होती थी। इतने हम पराधीन थे भगवानों। पहले हमारे यहाँ मुगलों ने राज्य किया। किन्होंने राज्य किया? मुगलों ने राज्य किया 1500 में। अभी 1900 हो गया, 2000 हो गया, 1500 की बात है। 1500 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इनके बीच में युद्ध हुआ था। और मोहम्मद गौरी चाहता था सोमनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर बहुत धन है, किंतु उस मंदिर के कोष में जाने का रास्ता उसको पता नहीं था। चारों तरफ से देखता था पर कहीं से पता नहीं लगता था। तो हमारे यहाँ एक होके गया, कौन हुयो? जयचंद। समलो जयचंदो समलो। जयचंद नाम का एक आदमी था, वो फितूर हो गया और उसने बता दिया ऐसे तल घर में जाने का, सो के जाने का रास्ता है। सो के तल घर में जाओगे, आगे जाके खड़े होंगे तब एक एक दरवाजा आपको मिलता जाएगा। हमारे सोमनाथ का मंदिर का खजाना तुमको वहाँ मिलेगा। इस तरह से कौन फूटा? जयचंद, अपना आदमी था। समलो जयचंदो समलो, ऐसे अपने लोग फूटे। अपने लोगों ने उनको क्या कर दिया? रास्ता बता दिया। रास्ता बताने के बाद पहले तो उनको 100 मन जवाहरात मिला। किनको? ब्रिटिशों को। कितना? 100 मन मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर में चढ़ाई की थी। 16 बार उसकी फालतू गई थी, सारी मेहनत करी पर कुछ भी मिला नहीं था। 17वें बार जब अपने देश का एक व्यक्ति फितूर हुआ और उन्होंने खजाना देखा तो उसके अंदर 100 मन हीरे जवाहरात थे। उसके बाद 200 मन सोना था, 200 मन सोना मिला, 1000 मन चांदी मिली, और रोकड़ का तो कोई हिसाब ही नहीं। इतनी रेकॉर्ड सारा उसने ऊँट के ऊपर ले जा करके अपने देश में वो मोहम्मद गौरी लेके गया। भगवानों, इतना धन हमारे पास
तभी तो हम कहते सोने की चिड़िया। भारत को कौन क्या कहता है? एक सुंदर लड़की होती है, उसको 25 घर की सगाई आती है, तुम्हारी बेटी हमारे घर में दो, तुम्हारी बेटी हमारे को दो। ये सबसे सुंदर हमारा भारत देश है और इसके लिए ब्रिटिशों को इतना आकर्षण हुआ, मुगलों को इतना आकर्षण हुआ, हमारे देश पे आके बसे और हम पर उन्होंने क्या किया?